हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले इंटरेस्ट ड्राइंग को। इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होता है? जो भी पैसा पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करके ले जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स फर्म को, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट करा जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स हैं। तो आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। पहला मेथड है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई होता है और प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? जब ड्राइंग्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, अमाउंट जो होती है वो इक्वल होती हैं। जब भी पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अमाउंट को एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब हर महीने बाद, हर 3 महीने बाद, तो इस तरीके से जो सेम इंटरवल होते हैं उस वक्त हम लगाते हैं एवरेज पीरियड मेथड। और जो ड्राइंग के बीच में जो डिफरेंस होता है, जब वो अनइक्वल होता है, इररेगुलर होता है, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? प्रोडक्ट मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं जब ड्राइंग्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है, मतलब कि जब ड्राइंग होती है रेगुलर इंटरवल्स पर। और प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं ड्राइंग्स होती है इररेगुलर इंटरवल्स पर। अब एवरेज पीरियड मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। और सेम यही फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट मेथड में क्या लगता है? प्रोडक्ट मेथड के लिए लगता है प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 जब मंथ्स में है। यदि डेज में है तो इसी को हम क्या लगा सकते हैं? 1/365 लिख सकते हैं, 365 डेज लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों को कैलकुलेट करने का क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर एवरेज पीरियड नाम की एक चीज है, तो एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करा जाता है? तो देखते हैं एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो एवरेज पीरियड का भी अपना एक फॉर्मूला है, और एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है? मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। हर जगह पर एवरेज पीरियड मेथड में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या है? 2 है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? एक एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। बस उस एवरेज पीरियड को हमें यहां पर रखना होता है। अब हम ये देखेंगे कि एवरेज पीरियड किस किस बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है। तो ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, इसको भी हम 3 बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। एक मंथली बेसिस पर, एक क्वार्टरली बेसिस पर और एक हाफ ईयरली बेसिस पर। अब समझते हैं इन तीनों चीज को आगे कैसे कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो अब देखते हैं हम एवरेज पीरियड मेथड किस किस बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है। तो एवरेज पीरियड मेथड जो होता है ये लगता है एक हमारा मंथली बेसिस पर। अब मंथली बेसिस का मतलब क्या है? जब ड्राइंग हर महीने करी जाएगी, हर महीने के बेसिस पर करी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मंथली बेसिस। अब मंथली बेसिस में भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। जब हर मंथ के बिगिनिंग में करी जाएगी, हर मंथ के मिडिल में करी जाएगी, हर मंथ के एंड में करी जाएगी। तो पहले देखते हैं ड्राइंग करी जाएगी हर मंथ के बिगिनिंग में। तो अब बात करते हैं इस वक्त हम एट बिगिनिंग की। जब एट बिगिनिंग में होती है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बस सिंपल सा वही फॉर्मूला रहने वाला है अपना, मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब कैसे मंथ लेफ्ट? तो समझो जब मंथली बेसिस पर होगा हर महीने की बिगिनिंग पर, तो आप सोच के देखिए जैसे आपका ईयर जो है वो जनवरी से लेके कब तक चलता है? दिसंबर तक चलता है। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को। सेकेंड ड्राइंग कब हुई होगी? 1 फरवरी को। थर्ड ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मार्च को। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 दिसंबर को।
तो आपको बीच से कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है पहली डेट से और लास्ट डेट से। तो मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितने होते हैं भाई? ईयर का पहला ही दिन है, अभी कंप्लीट जनवरी बची है, फेब मार्च अप्रैल लास्ट तक पूरे महीने बचे हुए हैं। तो बताओ मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 12 प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को करा है, तो अभी तो पूरा कंप्लीट दिसंबर बचा हुआ है, तो कंप्लीट एक महीना रहेगा, तो फर्स्ट हो गया। डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? 6.5। बस जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखेगा मंथली बेसिस एट बिगिनिंग पे, आपको रटना नहीं है, समझना है। हर वक्त एग्जाम में जाके फॉर्मूला लगाना है छोटा सा और आपको एक एवरेज पीरियड मिल जाएगा, आपको टेबल नहीं रटनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जब कब करता है? मिडिल में करता है, तो एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ जब हो रही होगी ड्राइंग। तो भाई पहली ड्राइंग कब हो रही होगी? इसी तरीके से समझिए 15 जैन को, नेक्स्ट कब हो रही होगी? 15 फेब को, नेक्स्ट कब हो रही होगी? 15 मार्च को, ऐसे ही चलती रहेगी। फिर एक हो रही होगी 15 नवंबर को, और लास्ट हो रही होगी हमारी 15 दिसंबर को। फिर मैंने बोला हमें बीच वाली से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो समझाने के लिए आपको पहली ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं? 11.5 मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। भाई 15 दिन ही तो गए हैं अभी जनवरी के, सारा का सारा जनवरी बाकी है और अगले 11 महीने बाकी हैं। ऐसी मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर से आगे कितने महीने बचते हैं? 0.5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 11.5 प्लस 5.5 12/2, मतलब यहां से एवरेज पीरियड क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। अगला देखते हैं, जब कब हो रही होगी? एट एंड हो रही होगी। ठीक है ना, जब कब हो रही होगी? एट एंड हो रही होगी। एट एंड पे क्या करेंगे भाई? तो देखते हैं एट एंड कब होगा भैया? जब पहली कब हो रही होगी? 31 जैन को, अगली कब हो रही होगी? 28 फेब को, अगली कब हो रही होगी? 31 मार्च को। इसी तरीके से चलती रहेगी। आगे कब हो रही होगी? 30 नवंबर को, लास्ट कब हो रही होगी? 31 दिसंबर को। बट हमें बीच से कोई भी मतलब नहीं होता है, हमें तो मतलब फर्स्ट से और लास्ट से है। तो मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 31 जनवरी, तो जनवरी तो गया, क्या बचे हैं? आगे के महीने बचे हैं, तो कितने बचे? 11 प्लस लास्ट 31 दिसंबर से कितने मंथ बचे हैं? 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना पीरियड आ जाएगा? 5.5। तो मंथली बेसिस पर अगर हम बात करें तो 3 निकल के आए हमारे पास, एट बिगिनिंग, एट मिडिल और एट एंड। बिगिनिंग में होगा तो 6.5 है, मिडिल में होगा तो 6 है, और एट एंड है तो कितना है? 5.5 है। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वार्टरली बेसिस को। क्वार्टरली बेसिस में भी कैसे होती है? इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। फिर ऐसे इसमें भी क्या होगा? इन मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। और इसमें भी ऐसे ही क्या होगा? एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब सीधी सी बात, पूरे एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। जब उसके हम 4 हिस्से कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो एक क्वार्टर कितने मंथ का बनेगा? 3 मंथ का बनेगा। तो पहले क्वार्टर में कौन कौन से मंथ आ रहे होंगे? जनवरी, फेब, मार्च। ऐसे अगले में क्या आ रहे होंगे? अप्रैल, मई, जून। ऐसे अगले में क्या आ रहे होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऐसी लास्ट में क्या रहेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से 4 क्वार्टर बन गए। बट हमने फिर बोला कि मिडिल से मतलब नहीं होता, फर्स्ट से और लास्ट से मतलब होता है। तो आओ समझते हैं। जब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में करेगा, मतलब हर क्वार्टर के शुरू में, तो पहली कब करेगा? 1 जनवरी को, अगली कब करेगा? 1 अप्रैल को, अगली कब करेगा? 1 जुलाई को, अगली कब करेगा? 1 अक्टूबर को। हमें मिडिल से मतलब नहीं है, फर्स्ट कब कर रहा होगा? 1 जैन को। इसी तरीके से लास्ट कब कर रहा होगा? 1 अक्टूबर को। 1 जैन से कितने महीने बचते हैं लास्ट तक? मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, तो कितने महीने बचते हैं? 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा भाई? 15/2 मतलब 7.5। यही निकालना था मैं। अब बात आती है मिडिल की। अगर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर ये रहा भाई, जनवरी हटा दो, मार्च हटा दो, मिडिल क्या होगा? फेब, और फेब का भी आधा, तो 15 फेब। पहली ड्राइंग कब कर रहा होगा? 15 ऑफ फेब को। ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट वाला क्वार्टर क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लास्ट कब कर रहा होगा? 15 ऑफ नवंबर को। तो मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितने बचते हैं भाई? 10.5 काउंट कर लेना, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग कितने होते हैं? आधा नवंबर और दिसंबर, तो 1.5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये अपना? 12/2, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास? 6। आगे देखते हैं एट एंड। एट एंड है तो फिर समझो पहला क्वार्टर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये।
तो पहले क्वार्टर के एंड पे 31 मार्च को, फिर इस क्वार्टर के एंड पे, फिर इस क्वार्टर के एंड पे, और फिर इस लास्ट वाले क्वार्टर के एंड पे कब 31 दिसंबर। तो मैं मिडिल से तो मतलब ही नहीं होता है। पहले क्वार्टर का एंड कब हो रहा है 31 मार्च, लास्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर। तो मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग कितने हैं 9, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग कितने हैं 0, डिवाइड बाय 2, तो 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो ये था क्वार्टरली बेसिस के लिए, ये था क्वार्टरली बेसिस के लिए। इसके बाद समझते हैं हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस है, कहने के लिए हाफ ईयरली बेसिस है, मेनली क्या होता है इसमें होती है ड्रॉइंग्स ओनली फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है ड्राइंग ओनली फॉर 6 मंथ, मतलब ड्राइंग जो करी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए करी जाएगी, लगातार करी हर महीने जाएगी। तो इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि जनवरी करी जाएगी, फेब करी जाएगी, मार्च में करी जाएगी, अप्रैल में करी जाएगी, मई में करी जाएगी, जून में, कभी भी करी जाए बस 6 महीने के लिए ही करी जाएगी। तो यहां पे समझते हैं कि इसमें भी क्या होगा इन बिगनिंग, इन मिडिल, एट एंड। तो पहला पार्ट बन जाता है इसमें हमारा इन बिगनिंग। तो इन बिगनिंग में क्या है भाई, पहली ड्राइंग कब करी जाएगी 1 जनवरी को, ऐसी अगली कब करी जाएगी 1 फेब को, ऐसी करते करते लास्ट वाली कब करी जाएगी 1 जून को। फिर आपको गिनना है मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं लास्ट तक। अब इसमें 31 दिसंबर तक नहीं जाना, बस 6 महीने की बात हो रही है बस। तो 1 जनवरी से 30 जून तक कितने महीने बचते हैं 6 महीने, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 1 जून से लास्ट तक कितने बचते हैं 1, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। ऐसे इसमें देखते हैं बी वाला पार्ट इन मिडिल वाला। इन मिडिल में क्या है कि पहली वाली ड्राइंग कब हो रही होगी 15 जनवरी को, अगली कब हो रही होगी 15 फेब को, ऐसी करते करते लास्ट कब हो रही होगी 15 जून को। पहली ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं 5.5, लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं 0.5, डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां पे कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर एवरेज पीरियड जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। ऐसी सी को देखते हैं, जब कब हो रही होगी ड्राइंग एंड में हो रही होगी, एट एंड। तो एट एंड में मतलब पहली ड्राइंग कब होगी 31 जनवरी को, ऐसी करते करते लास्ट वाली कब हो रही होगी 30 जून को। अब पहली ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं 5, लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बचते हैं 0, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना निकल के आएगा एवरेज पीरियड का रेट 2.5 निकल के आएगा। तो ये तीनों रेट थे। अब इसको आप एक टेबल की फॉर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है ना, और जिनको समझ में आ गया तो बस ऐसे ही करना है, बाकी रटना नहीं है। सबसे सिंपल सी अगर हम बात समझे तो क्या है कि भाई अगर हम देखें मंथली बेसिस की बात, दूसरा है क्वार्टरली, और तीसरा है हमारे पास हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब यही है कि ड्राइंग जो होती है वो सिर्फ 6 महीने के लिए होती है। पहले वाला केस है जब ड्राइंग कब हो रही होगी बिगनिंग में, दूसरा वाला केस कब है जब ड्राइंग कब हो रही होगी मिडिल में, और लास्ट वाला केस है ड्राइंग कब हो रही होगी एंड में। अब मंथली बेसिस का बिगनिंग है तो उसका रेट कितना निकल के आया था 6.5, मंथली बेसिस का जो मिडिल है उसका रेट निकल के आया 6, और मंथली बेसिस का जो एंड है उसका रेट निकल के आया 5.5। ऐसी क्वार्टरली बेसिस का जो बिगनिंग है उसका रेट निकल के आया 7.5, क्वार्टरली बेसिस का जो मिडिल है उसका रेट कितना निकल के आया 6, और क्वार्टरली बेसिस का जो एंड है उसका रेट कितना निकल के आया 4.5। इसी तरीके से हाफ ईयरली बेसिस का जो बिगनिंग है उसका है 3.5, हाफ ईयरली बेसिस का जो मिडिल है उसका है 3, और हाफ ईयरली बेसिस का जो एंड है उसका है 2.5। ये आपको रटना नहीं है, ये आपको सिंपल जैसे मैं समझा आपको हर बार यही अप्लाई करना है। अब मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसमें आपको ट्राई करवाता हूं, लगवा के दिखाता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। रटना नहीं है, ये तो बस देखने के लिए, बाकी आपको हर बार यही लगाना है एग्जाम में जाके कि क्वेश्चन एक आएगा और एक में फटाफट रटना क्यों है, रट के जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो कोई भी चीज। सिंपल ये लॉजिक लगाना है, अभी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो अब देखते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड को। प्रोडक्ट मेथड का क्या है, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं आपको समझाया था। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं जब ड्राइंग्स की जो अमाउंट होती है वो अनइक्वल होती है और इररेगुलर इंटरवल पर होती है, मतलब जो ड्राइंग के बीच का डिफरेंस और ड्राइंग की जो अमाउंट होती है ना वो सेम नहीं होती है। तो हम कौन से मेथड को लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड को। तो इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ए पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एज फॉलोज। ये उसकी ड्राइंग्स है और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12% पर एनम निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। इसका सॉल्यूशन जब होगा तो सॉल्यूशन में आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल में क्या कॉलम रहने वाले हैं,
पहला कॉलम रहेगा अपना डेट का, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा रहेगा आपका अमाउंट का। नेक्स्ट रहेगा आपका मंथ्स लेफ्ट का। तो मंथ्स लेफ्ट टिल कौन सी तारीख तक, जिस तारीख तक ड्राइंग हो रही है। तो मंथ्स लेफ्ट टिल 31 मार्च तक। उसके बाद लास्ट में लिखना है आपको, फोर्थ कॉलम बनाना है अपना प्रोडक्ट का। बस सिंपल, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही लिख दो। फर्स्ट में है तो डेट में पहले हम लिख देंगे भैया फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेकंड है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 30 सितंबर, 30 सितंबर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 31 जनवरी, तो 31 जन लिख देंगे। लास्ट हमारे पास 31 मार्च, तो 31 मार्च लिख देंगे। अमाउंट जो दे रखी है वो लिख दो एज इट इज। कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। नेक्स्ट 10,000 दे रखी है ड्राइंग की अमाउंट। नेक्स्ट कितनी दे रखी है हमारे 5000 दे रखी है। नेक्स्ट दे रखी है 5000 और नेक्स्ट दे रखी है 20,000। मतलब इस पार्टनर ने 1 मई को 5000 विड्रॉ करे हैं, तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें मंथ लेफ्ट निकालने होते हैं। तो भाई अप्रैल गया, भाई अप्रैल से साल शुरू हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, अप्रैल से एंड। तो अप्रैल गया बस, अभी 1 में है, तो पूरे पूरे कितने मंथ लेफ्ट रहते हैं, 11। फिर इसी तरीके से अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, तो कितने महीने बचते हैं, 8 महीने बचते हैं। फिर ऐसी 30 सितंबर, सितंबर तो खत्म, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने बचते हैं, 6। 31 जन से 31 जन भी खत्म, तो फेब और मार्च, तो 2 महीने। और 31 मार्च, तो मार्च भी खत्म, तो कितने महीने बचते हैं, 0। अब क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड है तो अमाउंट और मंथ लेफ्ट की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पर 55,000। 10 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, 80,000। 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। 20 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो भैया प्रोडक्ट का सम कितना आएगा, इसको ऐड कर लो। 80, 10, 90, 30, 1,20,000, 1,75,000। टोटल इसका कितना आया, 1,75,000। उसके बाद फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, दोबारा से लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। बस ये है कि एवरेज पीरियड मेथड में एवरेज पीरियड को लिखते हैं, यहां पर एवरेज पीरियड कुछ नहीं होता, यहां पर हम एक मंथ को लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मंथ की मल्टीप्लाई तो इंडिविजुअली प्रोडक्ट के अंदर कर चुके हैं, इसलिए सिंपल हमें क्या लिखना है, 1 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मंथ से करना है 12 से। तो प्रोडक्ट कितना है, 1,75,000। रेट कितना है, 12%। यहां पे कितना हो जाएगा, 1/12। 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, अमाउंट कितनी बचेगी, 17,500। ये किसकी अमाउंट है, हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है। ठीक है, एक और पॉइंट, whenever date of drawing is not given, it is always calculated for a average period of 6 month। याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में date of drawing is not given, जब कभी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी, उसको हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट करना है आपको एवरेज पीरियड पे, कितने मंथ के, 6 मंथ के। उस वक्त हर बार एवरेज पीरियड आपको कितना लेना है, 6 मंथ लेना है, जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसी को अच्छे से करिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस पूरे को समझने के बाद आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है अपना, आप उसके क्वेश्चन लगाइए, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे।